ब्रह्म राम के नाम बड़ वरदायक वरदान। रामायण शतकोटि मह लिए मगे राम नाम मणिदीप धर जेह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाग रे जो चाहसी उजियार। हमारे धर्म प्रेमी भाइयों बहनों की एक समस्या रहती है। वो कहते हैं भगवान के भजन में मन नहीं लगता, और भजन करते हैं, यहाँ माला चल रही है और मन चला गया दुकान में। हमारी माताओं का मन घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है, माला ठाकुर जी के यहाँ चलती रहती है। अभी भोजन कराना है, बच्चों का खाना बनाना है, ना जाने ऐसी घर की कितनी सारी बात है। इधर माला चल रही है। वैसे तो तुलसीदास जी ने कहा है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस। चाहे आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, मंगल तो होगा ही। भाई दवाई के लिए यदि आप डॉक्टर की बताई हुई विधि के अनुसार खाएंगे तो लाभ जल्दी होगा, और यदि डॉक्टर की विधि के अनुसार आपने दवाई नहीं भी खाई, आपने कुपथ्य सेवन भी कर लिया, जैसे मीठा खाना मना हो, जैसे खट्टा खाना मना हो, तीखा खाना मना हो, तेल की वस्तुएं, घी की वस्तुएं उपयोग करना मना हो, आप उनका उपयोग कर रहे हो और दवाई भी खा रहे हो, तो दवाई का असर बहुत कम हो जाएगा, पर असर तो होगा। तो भगवान के नाम की विशेषता है, यदि आप नियम के अनुसार भजन कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो ही गया, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और कदाचित जैसा कि मानव स्वभाव के अनुसार होता है, उतनी क्वालिटी से, उतने तरीके से भजन नहीं हुआ, फिर भी फल तो मिलेगा ही, फलश्रुति तो है ही। एकाग्रता से करने में जो विशेष फल होता है, तत्क्षण फल होता है, सीधा कनेक्शन हो जाता है, और यहां वहां मन डोलने से लाभ तो होता है पर आंशिक होता है, वो कड़ियां नहीं जुड़ पाती हमारी। तो उपाय क्या है? एक कॉपी पर लाल शाही से श्री राम लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए, या अपना गुरु मंत्र लिखिए। वैसे राम मंत्र को लिखना इसलिए श्रेष्ठ है कि राम मंत्र तारक है। कबीर ने इस बात को समझ लिया, गुरु नानक देव जी ने इस बात को समझ लिया, भक्त कवियों ने राम मंत्र को पकड़ लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी की तो बात ही अलग है, उन्होंने तो भगवान को सामने ही देख लिया, क्योंकि राम मंत्र जो है वो तारक है, जो भवसागर में नाव डूबने वाली है, राम नाम के प्रताप से। तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां जल जात न घोर नदी। इस भवसागर का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, जहां जम जात न घोर नदी, भटकोट जलचर
दंत टिवैया, जहाँ धार भयंकर पार न पार, न बोहितु नाव न नीक खिवैया। तुलसी जहाँ मातु पिता न सखा, नहीं को कहूँ अवलंब दिवैया। तहाँ बिनु कारण राम कृपालु, विशाल भुजा गही कार लिवैया। इस भवसागर में जो राम का नाम ले लेते हैं तो डूबते हुए को अपनी बाहों से भर के वो उठा लेते हैं। तो एक कॉपी को लीजिए, लाल स्याही के पेन को लीजिए, राम राम। जब आप राम लिखेंगे और आपको संसार की बातों का ध्यान आ जाए तो आपकी कलम रुक जाएगी। जब आपका मन स्थिर होगा तब आप मंत्र लिख पाएंगे। जब आपका मन चंचल होगा तो कलम रुक जाएगी। ये नहीं चलेगा कि मन कहीं और होगा और कलम से राम राम लिखें, ये संभव ही नहीं है। आपकी दृष्टि पवित्र होगी, मंत्र पर आपकी दृष्टि जाएगी, आपके हाथ पवित्र होंगे, आपके मुख से उच्चारण भी होगा राम मंत्र का। तो राम नाम लेखन की ये विशेषता है कि 100% यदि आपको एकाग्रता चाहिए है तो ये अभ्यास करें। जब आपके 1.25 लाख की 1.25 लाख राम मंत्र आप एक कॉपी पर लिख लें तो मैं आपको लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस एड्रेस पर आप श्री राम मंत्र भेज सकते हैं। आपके लिखे हुए श्री राम मंत्र की रोज हम अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे। आपका लिखा हुआ मंत्र हमेशा जागृत रहेगा। वो आपकी निधि राम नाम बैंक में सुरक्षित रहेगी। ये राम मंत्र के लिए जप कर वाल्मीकि जी डाकू से महात्मा बन गए। तुलसीदास जी ने कहा इस राम मंत्र की विशेषता मैं क्या कहूं, भगवान राम से बड़ा है ये। भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम के पत्थर तैर गए। भगवान ने देखा मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन जब सब लोग वानर लोग अपने अपने शिविर में चले गए आराम करने के लिए, भगवान राम चुपके से समुद्र किनारे आए, एक पत्थर को उठाया, सोचा मेरे नाम की वजह से पत्थर तैर रहे हैं तो मैं देखूं, और पत्थर ज्यों ही जल में डाला तो डूब गया। भगवान ने यहाँ वहाँ देखा सतर्कता से, कोई देख तो नहीं रहा, नहीं तो लोग कहेंगे अरे इनके नाम के प्रताप के कारण पत्थर तैर रहे हैं, और जब इन्होंने स्वयं डाला तो पत्थर डूब गया। फिर कोशिश करी, फिर डूब गया। भगवान राम की समझ में नहीं आया। पीछे उन्हें एहसास हुआ कोई है, तो मुड़ के देखा हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने पैर पकड़ लिए। अरे भगवान ने कहा देखो हनुमान कैसा चमत्कार है, मेरे नाम के प्रताप से पत्थर तैर रहे हैं और मैंने स्वयं उस पत्थर को डाला तो वो डूब गया। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु ये पत्थर आपके नाम के प्रताप से तैर रहे हैं, लेकिन जिसको आपने स्वयं छोड़ दिया हो उसका डूबना तो तय है, उसको संसार में फिर कोई उबार नहीं सकता। तहाँ बिनु कारण राम कृपालु, विशाल भुजा गही काढ़ लिवाइया।
हनुमान जी महाराज युद्ध के समय श्री राम मंत्र का उच्चारण करते हैं। हाक सुनत दस कंधर के, भय बंधन ढीले। हनुमान जी महाराज ने जब कहा जय श्री राम, दशकंधर दशानन का रोया रोया पुरजा पुरजा कांप गया। हाक सुनत दशकंधर के, हाक सुनत दशकंध के, भय बंधन ढीले। इसलिए ये राम मंत्र का प्रताप ऐसा है। इस मंत्र के लिए आप लोग कॉपी पर लिखिए, यदि एकाग्रता चाहिए है। यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। राम नाम के बिखरे मोती, मैं तो उठाऊं गली गली। दे दो रे कोई राम के प्यारे, यही शोर मचाऊं गली गली। सवा लाख श्री राम मंत्र लिखने का जो संकल्प करे, मंत्र तपस्या शक्ति उसके सभी मनोरथ पूर्ण करे। राम नाम दुनिया में साचा, यही बताऊं गली गली। दे दो रे कोई राम के प्यारे, यही शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती। इसलिए राम मंत्र लिखिए आप सभी लोग। जय जय श्री